हमारी एक डीसीएसपी कॉन्फ्रेंस हुई थी जहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने ये निर्देश दिए थे कि सभी जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं वो सब डिवीज़न लेवल पे स्कीम्स का रिव्यू करें और जो हमारी फ्लैगशिप स्कीम्स हैं सरकार की उनका इम्प्लीमेंटेशन का थोड़ा देखें भी और उसके बारे में अवेयरनेस जनरेशन भी कराई जाए। तो उसी के संदर्भ में जो भी हमारे सलूनी सब डिवीज़न में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के प्रोजेक्ट चले हुए हैं साथ ही में सुखाश्रय योजना, अपना विद्यालय स्कीम, सुख शिक्षा योजना, इसके अंतर्गत क्या कार्रवाई करी जा रही है, इरिगेशन, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर में हम लोग क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे सड़क सुविधा का मेजर इशू है तो पीएमजीएसवाई 4 में पीडब्ल्यूडी के माध्यम से क्या करवाया जा सकता है, रेवेन्यू केसेस की क्या पेंडेंसी है, ब्लॉक लेवल पे अगर कुछ इश्यूज़ हैं तो उन सब के बारे में एक जो है ब्यौरा कंसर्न डिपार्टमेंट्स के द्वारा दिया गया एंड उसमें जो कुछ डायरेक्शंस थे वो मैंने अपनी तरफ से इशू किए। सर, समीक्षा बैठक में क्या पाए आप और क्या निर्देश दिए आपने अधिकारियों को? जी, मतलब समीक्षा बैठक में बेसिकली मोर और लेस जितने भी हमारे विभाग हैं वो अपने तरफ से अच्छा कार्य कर रहे हैं। कई जगहों पे स्टाफ के चैलेंजेस हैं तो वो जो इन्होंने बताया उसके हिसाब से गवर्नमेंट से टेकअप किया जाएगा एंड अंडर इम्प्लीमेंटेशन जो अभी आपकी स्कीम्स हैं उसके अंदर कई जगहों पे थोड़ी गति धीमी है तो उसको बढ़ाने के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। कुछ हमारे जैसे फॉरेस्ट राइट एक्ट के यहाँ पे इश्यूज़ हैं। तो ये जानकर और ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई कि जो डीएफओ साहब हैं उनका सभी डिपार्टमेंट्स के साथ बहुत अच्छा समन्वय है और एफआरए के केसेस जो हैं वो लगभग महीने भर के अंदर एक जो केस है वो पूर्ण रूप से डिस्पोज किया जा रहा है। तो आई थिंक ये सर, बहुत अच्छी चीज़ है जो हम बाकी जगह भी एमुलेट करने की कोशिश कर सकते हैं। सर एक सलूनी की बहुत बड़ी समस्या है जो हेल्थ के संबंधित है। हाँ जी। जो यहाँ पर चिकित्सक एक ही और मरीजों की तांता लग रहता है, जी। मैक्सिमम वो है। तो इस पर क्या लोगों की भी मांग भी है आपके पास आई है? जी, जैसा आपने भी ये मुद्दा उठाया है और कुछ जो लोकल प्रतिनिधि हैं उन्होंने भी ये बात से अवगत कराया है, तो एक बार वापस चंबा पहुंच के आज सीएमओ साहब के साथ डिस्कशन करके कुछ ना कुछ हम सॉल्यूशन इसका वर्कआउट करने की कोशिश करेंगे। अवैध खनन को लेकर क्या आपने निर्देश दिए सर? जी, अवैध खनन के बारे में यहाँ आने से पहले भी मेरी एसपी साहब से बात हुई थी। तो क्योंकि बेसिकली जो हमारा बैरियर बाउंड्री पे पड़ता है चंबा और सलूनी की, तो दोनों एरियाज़ की जो डीएसपी साहिबान हैं वो अब रेगुलर बेसिस पे चेकिंग करेंगे। बीच में कुछ सरप्राइज़ रेड्स भी वहाँ पे करी जाएंगी ताकि जो लोग इस प्रकार की इलीगल एक्टिविटीज़ में हैं उनको रोका जा सके, उनके खिलाफ़ उचित कानूनी कार्रवाई हो। जितने भी हमारे रूट्स हैं जो कि ट्रैक्टर यूजुअली इस्तेमाल करते हैं बनाने के लिए, उनको रोकने के लिए कुछ प्रबंध करने की कोशिश करेंगे। एक जो मेजर इशू है कि वहाँ पे बेसिकली कंटिन्यूस पुलिस प्रेजेंस नहीं है, तो सुंडा में हम ये कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पे एक छोटी सी पुलिस पोस्ट हम क्रिएट कर सकें जहाँ पे फिर पुलिस की तरफ से एक परमानेंट डिप्लॉयमेंट हो जाएगी, जिससे हमें लगता है कि शायद जो इलीगल माइनिंग की एक्टिविटीज़ हैं उस पर काफ़ी हद तक रोक लगे। सर, एक पद जोत का मामला आ रहा है सर कि हमारे जो चंबा का क्षेत्र है उनके उसमें कब्जे में जम्मू कश्मीर वालों के वहाँ पर जी। और टूरिस्ट जैसे उनको हमारे को रेवेन्यू नहीं मिला, उसके विषय में सर आपने कुछ? जी, इसके बारे में ये मामला सरकार की जानकारी में भी है और बिकॉज दो स्टेट्स का आपस में मैटर है तो एक गवर्नमेंट लेवल पे जो हमारे एसीएस रेवेन्यू है वो जम्मू एंड कश्मीर सरकार के जो एसीएस रेवेन्यू है उनके साथ इसको टेकअप पहले से किया हुआ है। इसमें सरकार द्वारा एक समिति भी बनाई गई है अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ एसीएस रेवेन्यू। तो बाकी जो एक्शन है वो अपने स्तर पे लिया